नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि लेखपाल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी छात्रों की डिमांड है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि पढ़ तो लगभग एक बार सबने लिया, एक बार क्या कईयों बार पढ़ दिया है। किसी ने 4 किताबें खत्म कर ली, किसी ने 5 खत्म कर ली, लेकिन जो स्कोर रह रहा है वो वही रह रहा है, 50% के आसपास है ना। हमारा जो स्कोर है वो 50% है, किसी के 10, किसी के 12। तो इस समय जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस बीच में कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम अपनी आंखों के सामने से निकालें, जिससे वो दिमाग पे क्लिक होते हैं। तो इसी के लिए एक सीरीज शुरू की गई है आपके लिए, और इसके अंदर हम जल्दी जल्दी में देखेंगे, है ना, अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक सवाल किस तरीके से हल किए जाएं। ठीक है, और देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। 1 एकड़ में कितने बीघा होता है? तो सभी के नोट्स में कई बार ये सब कुछ लिखा होगा, बहुत बार। बस समस्या ये है कि जब हम लगाते हैं तो भूल जाते हैं, तो इसके लिए जल्दी जल्दी देखेंगे। 1.62 1.62 बीघा होते हैं 1 एकड़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह है 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो सभी की कॉपियों में अंदर लिखा होगा, बस देखना एक बार। 10.76 वर्ग फुट होते हैं 1 वर्ग मीटर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तो पटवारी यानी कि लेखपाल, कहीं पे लेखपाल मिलेगा, कहीं पे पटवारी मिलेगा आपको। दोनों एक ही चीज है ना। इनके जो कार्य होते हैं उनका निरीक्षण कौन करता है? वो करता है कानून को। ठीक है, गिरदावर कानून को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल बेसिक है इसका भी आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल जो है वो ब्रिटिश भारत में कहां पर लाया गया, स्थापित किया गया? तो बंगाल, है ना। बंगाल जो कि बहुत बड़ा था उस समय, तो वहीं से ज्यादा राजस्व वसूलने की चाह थी अंग्रेजों को, और वहां पर जो है राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित कब हुआ? यहाँ पे पूछा पारित कब हुआ। ठीक है, तो पारित पूछेगा तो 1953। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू कब हुई? तो 1954 मुसाफिर खाना, और ठीक है दूसरी जगह कैराना। ठीक है, याद रखेंगे दोनों, ये कहां है ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो पहला ही है इसका आंसर। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसी से भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त होने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग, इसने सबसे पहले कलेक्टर के पद का सृजन किया था। इसका उस समय काम था किसानों मजदूरों का खून चूसना, यानी उनसे वसूली करना, यानी टैक्स जो होता है वो कलेक्ट करना। ठीक है, वहीं से बना कलेक्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जमींदारी प्रथा प्रारंभ किसने की? जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो अगर आपको जमींदारी प्रथा का याद नहीं है तो ये कम से कम याद रहना चाहिए कि जमींदारी प्रथा जो है वो किस अधिनियम में या किस क्या था उसका जिसके अंदर ये लाई गई थी। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त के अंदर थी, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह है उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली बनी है 2006 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांव के नक्शे को किस नाम से जाना जाता है? गांव के नक्शे को किस नाम से जाना जाता है? खसरा, सजरा, खतौनी, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, और ये बिल्कुल बेसिक भी है, ये तो याद रहेगा ही हमें कि इसका सजरा है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बस आप देखेंगे एक फरलांग में कितने फुट होते हैं, इसका आंसर है 660 फुट। ठीक है, ये सभी आपने सभी की कॉपियों में लिखा होगा, बस इसे एक बार देखते रहें। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। छांटे खसकों का मापन होता है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर है साधारण चेन। साधारण चेन से छांटे खसकों का जो मापन है वो किया जाता है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? यहाँ पे पूछा गया है कि जो भूमि थी वो पूरा गांव उसका मालिक होता था, है ना, स्वामित्व यानी मालिक। तो जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, बिल्कुल इसका आंसर महलवाड़ी है, सभी लोगों के पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन राज्य और जिले के बीच समन्वयक का काम करता है? कोऑर्डिनेटर कौन होता है? राज्य और जिले के बीच कौन है ऐसा जो कि समन्वयक का काम करता है? तो वो है जिलाधीश या जिलाधिकारी जिसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा कौन सी होती है? सबसे अधिक लंबी रेखा कौन सी होती है? तो वो है आधार रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विस्वा कितने के बराबर होता है?
1 विश्वा, 20 विश्वांशी, 40 विश्वांशी और 4 विश्वांशी, इनमें से किसके बराबर होता है 1 विश्वा? तो ये है 20 विश्वांशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 वर्ग मील कितने के बराबर होता है? यहाँ पे आपके सामने जो आंसर लिखे हुए हैं, 1 वर्ग मील कितने के बराबर होता है? ए बी सी डी आपके सामने जो आंसर है इसका है 640 एकड़ के बराबर होता है 1 वर्ग मील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तीनों हमें पता है और ये नहीं, इसका आंसर हो गया नगर परिषद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला नगर निगम सभी को पता है मद्रास, जिसका वर्तमान में नाम चेन्नई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल आयुक्त, और जो भी है ऑप्शन। ठीक है, इसमें अधिकतर लोग गलत करेंगे कि इसका आंसर लगाएंगे राज्य चुनाव आयोग, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर है राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र पंचायत का निर्धारण किया जाता है की सीमाओं का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर देखिए आपका एक वीडियो, ठीक है, और बीडीओ और सीडीओ, ये 3 याद रखेंगे, ये करते हैं तीनों स्तर पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनमें से कोई जैसा कि नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंचायत सेवक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सभी को पता है, सभी के गांव में चुनाव होते हैं 5 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इन चारों ऑप्शन में से किसे दिया? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद? तो इसका आंसर है पंचायत समिति, जो कि बीच वाला है, सबसे पहला स्टार्टिंग पे, दूसरा और तीसरा है। इसे जो कि आया था पंचायत समिति, इसे दिया था सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा था कि इसे पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें से इसका आंसर है ए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे इसी के साथ। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत उसका जो चुनाव है वो करवाना है? यदि पंचायत किसी तरीके से भंग हो जाती है, प्रधान तुम्हारे लुढ़क जाए, मर जाए, या कोई भी हो सकता है, कोई उनपे महाभियोग टाइप जो उन्हें हटाने की प्रक्रिया होती है वो लग जाए, तो इसका आंसर रहेगा 6 महीने। और अगर 4.5 साल पे अगर कोई मरता है आपका प्रधान, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 6 महीने का समय, ठीक है, होना चाहिए उसके बाद, और 6 महीने के अंदर ही करा लेना चाहिए। ठीक है, कोल्ड हवा किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर है बेलन नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेहरगढ़ किस नदी के तट पर है? जो आंसर है हमारा इसका है डी, बोलन नदी। ठीक है, बोलन नदी घाटी मेहरगढ़, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और धान दोनों थी आर्यों की फसलें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्होंने और इन्हें कपास की फसल का भी बहुत अधिक ज्ञान था। ठीक है, वो सब आगे की बात है, यहाँ पे हमें कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरहर किसकी फसल है? रबी, खरीफ, जायद? अरहर बिल्कुल खरीफ की फसल है। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि अरहर किसके साथ उगती है, और रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों में बेसिकली देखी जाती है, जनवरी फरवरी में। ठीक है, बाजरा की कौन सी फसल नकदी फसल है? इनमें से कौन सी फसल नकदी है? तो सरसों, खीरा, बाजरा, तंबाकू। इसमें बिल्कुल तंबाकू है, सीधा नकदी, मोटा मोटा, इससे हमें धन प्राप्त होता है। ठीक है, अवध को आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे हमने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है अवध, और पूछा है कि जो अवध है वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका कुआं को अवध कहा जाता था प्राचीन काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेहरगढ़ से किस अन्न के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, किस अन्न के साक्ष्य जो हैं मेहरगढ़ से मिले हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है गेहूं के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? यहाँ पे है अंतिम इकाई। ठीक है, शब्दों पे ध्यान देंगे, जल्दीबाजी में ये ना भूल जाएंगे क्या करना है, क्या पूछा। अंतिम इकाई अगर यहाँ पे पूछता है तो उसे गज लगाएंगे, और बेसिक इकाई इसकी पूछे तो गांव में अधिकतर बीघा में नापते हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर इसी के साथ। और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक गाय, देखिए अभी यहां तो वो ऑप्शन ही नहीं है, जो नई पशु गणना हुई है उसके अंतर्गत है इसका बंगाल, इसका है बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सर्वाधिक गाय या मवेशी लिख के देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागपुरी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? नागपुरी इनमें से किसकी किस्म है, आपको ये बताना है सबसे पहले। तो नागपुरी, मुर्रा, भदावरी ये सभी हैं भैंस की किस्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होगा है ना अधिकतर लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुई? तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 2001 से स्टार्ट हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ था जब योगी जी आए थे तभी से, ठीक है, 2017 से, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गृह क्रांति का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शन है, गृह क्रांति का संबंध किससे है? तो गृह यानी भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों से। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस में है? तो देखिए 243 के जितने भी आर्टिकल ए बी सी करके वो सभी आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल बनेगा, ठीक है। और 243 आई में है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो कुल आवंटित की जाती है राशि वो कितनी है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष का दूसरा भी जो फेज चल रहा है 2.0, ये सभी पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी क्या है? 83.3 करोड़। अगला प्रश्न, गिरदावर कानूनगो पर नियंत्रण कौन करता है? तो इनमें से कौन नियंत्रण करेगा? नियंत्रण करेगा तहसीलदार, जो कि कानूनगो से ऊपर की रैंक का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर करेंगे सभी लोग, और इसका आंसर है 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना कहाँ है? राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में। यूपी स्पेशल का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिड डे मील योजना जो है वो केंद्र, इसके अंतर्गत पूछा है केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, ठीक है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी पूछे मिड डे मील की, तो वो है 75:25। अगला प्रश्न देखेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक, इसे याद रखेंगे 2014। तो ये थे 50 प्रश्न, कम से कम समय में करवाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, फिर भी देखते हैं